रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। ये बैठक मणिराम दास छावनी में होने वाली है और ट्रस्ट की बैठक में कई समितियों का पुनर्गठन भी होगा। बैठक में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने के लिए 5000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सीईओ की रेस में बड़ी संख्या में पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों के साथ सेना के पूर्व अफसर भी शामिल हैं। ट्रस्ट के सीईओ के चयन के लिए आवेदनों की जांच के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई है। स्क्रूटनी के बाद आवेदकों का इंटरव्यू होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में ट्रस्ट के पुनर्गठन, रामलला की मूल मूर्तियां बहाल करने और सभी वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है। याचिका में बोर्ड में बैरागी संप्रदाय के सदस्य को शामिल करने के साथ 5 मांगे रखी गई हैं। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार अभियुक्त टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू से पत्नी के सौंदर्य कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ 1 साल में 47 लाख से ज्यादा के टर्नओवर के बारे में भी पूछताछ की गई है। मनीष यादव ने चोरी और नौकरी लगवाने में टिन्नू की भूमिका स्वीकारी है। लखनऊ के विभूति खंड में बीती रात तेज रफ्तार और शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला सामने आया, जिसमें चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियां सीज की गई, जबकि दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। हूटर लगवाकर गाड़ियां चलाने वालों की गाड़ियां सीज की गई हैं। और अब चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से। राजौरी जिले में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई निचले इलाकों में पानी भरने के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा ना करें। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। आईएमडी की खराब मौसम की चेतावनी के बाद यह फैसला लिया गया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देश का पालन करने की अपील की। अमरनाथ यात्रा को भी खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि धैर्य रखें और श्राइन बोर्ड की ओर से दी जाने वाली एडवाइजरी का पालन किया जाए। प्रशासन के मुताबिक तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सांबा में देवक नदी के पास खेतों में एक ड्रोन बरामद किया गया। ड्रोन मिलने के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सेना ने ड्रोन को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले भी इलाके से ड्रोन बरामद हुआ था। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में इस माइलपुर में कथित नशा तस्कर करण शर्मा के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबरें महाराष्ट्र की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। शिवसेना यूपीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने 22 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र के वसई में अचानक पुल गिरने से 2 गाड़ियां फंस गई। घटना के दौरान पुल से गुजर रहा एक भारी गाड़ी और कार पुल के ध्वस्त हिस्से में फंस गई, जिसके बाद गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क टूट गया। नासिक में एक सनकी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की की सगाई से नाराज अभियुक्त ने युवती पर चाकू से कई वार किए। हत्या के बाद उसने लड़की के मंगेतर को फोन कर जानकारी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीड में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। यहां कुछ छात्रों ने आंसर शीट में मिले नंबर और स्कोर कार्ड में मिले नंबरों में बड़े अंतर का आरोप लगाया है। छात्रों के अभिभावकों की मांग है कि एनटीए इस मामले की जांच कर स्थिति साफ करे।
20 जुलाई को महाराष्ट्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे राज्य में 24 घंटे के स्वास्थ्य सेवा बंद का ऐलान किया है। बंद का ऐलान डोंबिवली में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हिंसक हमले के विरोध में किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबरें। सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। उन्होंने किसी भी तरह का इलाज लेने से साफ इनकार किया। मेडिकल बुलेटिन में उन्हें डिहाइड्रेशन की बात कही गई है। मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना गलत। दिल्ली पुलिस को गाड़ियों की चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्र में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के दौरान पुलिस ने गाड़ी चोरी में शामिल हुई कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 76 गाड़ियां बरामद की गई। नया पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार से मुक्त रहना बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन की शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक लोगों का पुलिस पर जो भरोसा है वो बना रहना बहुत जरूरी। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 2026 की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल पास प्रतिशत 96.78% रहा। छात्र अब आधिकारिक रूप से अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख पाएंगे। भारत मंडपम में फिल्म रामायण का प्रमोशनल इवेंट हुआ है। इस दौरान फिल्म के निर्माता, निर्देशक सहित सभी कलाकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन कवि और फिल्म के गाने लिखने वाले कुमार विश्वास ने किया। फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा। और अब राजस्थान की खबरें। दौसा में तेज रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे के समय ट्रक के पास से गुजर रहे 2 बाइक सवार बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हादसे में बड़ी जनहानि टल गई। बांसवाड़ा 20 रुपए के विवाद में एक महावत अपने हाथी से युवक पर हमला करवा दिया। आरोप है कि हाथी ने पहले युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसके सीने पर पैर रख दिया, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। जयपुर के ट्रिपोलिया बाजार की एक पुश्तैनी हवेली में करोड़ों का खजाना मिलने के दावे के बाद हवेली मालिक ने ठेकेदार पर सोना चांदी और पुराने सिक्के गायब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।